अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस टाइम विलेजियो मॉल कतर दोहा में। कतर हम आए हैं बाय रोड अबू धाबी से। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कॉम्प्लिकेटेड। कतर में जब हम इमिग्रेशन पे गए तो उसने हमारे पासपोर्ट उठा के वापस हाथ में थमा दिए। तो उसने कहा आप कतर एंटर नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस टाइम विलेजियो मॉल कतर दोहा में। और दोहा तक का हमारा सफ़र कैसा रहा, कतर हम कैसे पहुँचे, बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाई है बहुत से दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी गलतियाँ कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए वीडियो बना के आपको कुछ चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्म कर दूँ। देखिए, कतर हम आए हैं बाय रोड अबू धाबी से और तकरीबन ये साढ़े छः घंटे की ड्राइव है या रास्ता है। हम लोग अबू धाबी से निकले थे तकरीबन लेट्स सपोज़ कि अगर मैं कल की बात करूँ तो कल हम लोग निकले थे 12 बजे के करीब, दोपहर 12 बजे। सबसे पहले हमने ऑफ कोर्स यूएई बॉर्डर को एग्ज़िट किया, जो कि इतना पेचीदा नहीं था, बहुत आसान था। सऊदीया बॉर्डर में जब हम एंटर हुए वो भी इतना मसला नहीं था, सऊदी वर वेरी वेलकमिंग। और गाड़ी की स्कैनिंग, गाड़ी की चेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके बाद हम लोग एंटर हुए सऊदी की टेरिटरी में। सऊदीया की टेरिटरी के बाद 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम वापस कतर में एंटर हुए। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कॉम्प्लिकेटेड। जब हम कतर पहुँचे तो मैं और मेरे 4 दोस्त मेरे साथ थे, मेरे हमरा थे। कतर में जब हम इमिग्रेशन पे गए तो उसने हमारे पासपोर्ट उठा के वापस हाथ में थमा दिए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे जहनों में ये था कि जी ऑन अराइवल वीज़ा है। तो उसने कहा जी आपके पास वीज़ा है? हमने कहा हमारे पास तो वीज़ा नहीं है। तो उसने कहा आप कतर एंटर नहीं हो सकते, यू नीड टू गो बैक टू सऊदीया। तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि यार हमारे नॉलेज के मुताबिक जो है वो कतर का ऑन अराइवल वीज़ा था। आप में से बहुत से लोग भी यही सोच रहे होंगे, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूंगा जो आपको हेल्प आउट करेंगी। एनीवेज़ हमें इमिग्रेशन पे ले गए, हम इमिग्रेशन चले गए। अब इस दौरान आपको पता है हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। ये बात गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि हमसे एक मिस्टेक हुई थी। मैंने जिस टीम मेंबर की जिम्मेदारी लगाई थी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसने कतर का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया हयाक ऐप पे या हयाक वेबसाइट पे, और कैटेगरी जो उसने सेलेक्ट की वो सिलेक्ट की A1। तो आप में से कोई भी अगर GCC रेजिडेंट है तो A1 कैटेगरी सिलेक्ट मत करें, क्योंकि जब आप A1 कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो आपकी एप्लीकेशन स्टक हो जाती है, फंस जाती है, रुक जाती है। हमें सिलेक्ट करनी चाहिए थी कैटेगरी A2। A2 जो है वो GCC रेजिडेंट्स के लिए टूरिस्ट वीज़ा है। A2 का अप्रूवल आता है 1 घंटे में या आधे घंटे में। अब हमें भी यही पता था कि यार अप्रूवल आधे घंटे में 1 घंटे में आता है, नहीं आ रहा। हमने सोचा वेबसाइट डाउन होगी 1 2 3। हम चल पड़े अबू धाबी से सऊदीया, सऊदीया से कतर। अब ये चीज़ें तो मैंने बाद में रिसर्च की ना, जब मैं फंस गया इमिग्रेशन पे। जब मैं इमिग्रेशन पे फंस गया तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे आके तो हमारे पास वीज़ा नहीं है एंड वी नीड द वीज़ा एंड दे आर सेंडिंग अस बैक टू सऊदीया एंड देन बैक टू अबू धाबी। तो वहाँ पे हमने वीज़ा ऑफिसर से थोड़ी सी गुफ्तगू की। कतर की जो इमिग्रेशन है वो बड़े अच्छे हेल्पफुल लोग हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अरबिक तो उनकी वैसे भी लैंग्वेज है। तो उन्होंने गाइड किया कि आपके पास होटल बुकिंग है? हमने कहा बिल्कुल हमारे पास होटल बुकिंग है। हमने उसको दिखाई, उसने कहा कहाँ से की? हमने कहा booking.com से। उसने कहा नो, डिस्कवर कतर एक वेबसाइट है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कवर कतर एक वेबसाइट है, आप उसके थ्रू बुकिंग कीजिए, उसके थ्रू अपने होटल की बुकिंग कीजिए, तो मैं आपको अभी वीज़ा दे देता हूँ। ये एक सॉर्ट ऑफ फेवर वो कर रहा था कि वीज़ा ऑन अराइवल होटल्स जो है वो डिस्कवर कतर के पोर्टल पे हैं, आप वहाँ से जाएँ, अपने होटल की बुकिंग करें। मेरे पास पेड बुकिंग लेके आए, ये वीज़ा ऑफिसर कह रहे हैं इमिग्रेशन पे, मैं आपको वीज़ाज ग्रांट कर दूँगा। वी वर हैप्पी कि हम 6 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। हमने booking.com वाले होटल से रब्ता किया, बुकिंग कैंसिल की, डिस्कवर कतर की वेबसाइट ओपन की। अब वो भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा अमल है। अब डिस्कवर कतर की वेबसाइट जब हमने ओपन की तो हमने सोचा सामने होटल का नाम होगा, पे नाउ करके बुकिंग कर लेंगे। लेकिन जब हमने डिस्कवर कतर की वेबसाइट को ओपन किया तो वहाँ पे बुक नाउ बेसिकली आ रहा था, बुक नाउ, ठीक है। अब बुक नाउ जब हमने किया तो वो कोटेशन एक सेंड करते हैं आपको ईमेल पे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा फिर हमने उनको कॉल की डिस्कवर कतर वालों को कि सर जी हम लोगों ने होटल की बुकिंग कर ली है, पे कैसे करना है? इमिग्रेशन ऑफिसर हमें कह रहा है पे करके लेके आओ। देन दे गाइड अस कि वहाँ पे एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है फिल दिस फॉर्म। उस फॉर्म को क्लिक करें तो हम आपको एक कोटेशन भेजेंगे, आप कोटेशन को अप्रूव करोगे तो हम आपको पेमेंट लिंक भेजेंगे। तो ये सारा अमल जो है हम इमिग्रेशन की बाहरी गाड़ी में अपनी बैठे हुए थे, वहाँ पे कर रहे थे। हमें तकरीबन इसको करने में 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे मैनेज करना है। क्राइसिस में चले गए थे ना, फंसे हुए थे वहाँ पे। बट एनीवेज जैसे ही हमने वो बुकिंग्स इशू की, वापस वीज़ा ऑफिसर के पास गए, उसने कहा इट्स ओके, अब आप लोग बायोमेट्रिक्स के लिए चले जाओ। तो हम फिर बायोमेट्रिक्स के लिए गए और वी वर ग्रांटिंग। उसने हमसे पूछा आप कितने दिन के लिए रुकोगे? उसने फिर हमें 5-5 दिन के वीज़े ग्रांट किए, 5 दिन का स्टे ग्रांट किया। पासपोर्ट पे मेरे छोटा सा स्टिकर लगाया जिसके ऊपर मेंशन किया कि इस तारीख तक यानी 5 तक आप रुक सकते हो। ये भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जिस तरह यूएई जो है
वो आपको डायरेक्टली 3 महीने का वीज़ा देता है, 2 महीने का वीज़ा देता है। ऐसा नहीं है, कतर में जितने दिन की होटल बुकिंग है नॉर्मली उतने दिन का वीज़ा देते हैं। तो ये आपसे पूछ लेते हैं इमिग्रेशन पे कि आपकी होटल बुकिंग कितने दिन की है, 10 दिन की है, तो आपको 10 दिन से ज़्यादा की एंट्री अलाउ नहीं होगी। 5 दिन का तो 5 दिन से ज़्यादा की एंट्री नहीं अलाउड होगी। तो ये 2 गलतियाँ थी जो मैंने की। मैं चाह रहा था कि आप लोग इन गलतियों को ना दोहराओ कि अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हो तो A1 अप्लाई नहीं करना है, A2 अप्लाई करना है। और सेकेंडली अगर आप होटल बुकिंग कर रहे हो तो डिस्कवर कतर की वेबसाइट से होटल बुकिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाएगा और कोई तकलीफ़ भी पेश नहीं आएगी। बाकी कतर का एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा, बहुत ही क्लीन, बहुत ही नीट, नाइसली बिल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त। इस टाइम भी मैं विलाजियो मॉल में जहाँ खड़ा हूँ, आप लोग मेरे आँख में देख सकते हैं, बिल्कुल वो वेनिस वाली इटली वाले सीन बने हुए, कश्तियाँ चल रही हैं इस तरह से, और बहुत मज़े का कंट्री है। और क्लीनलीनेस पे मैं बड़ा इनको, सफाई के ऊपर बहुत इनको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा, क्योंकि जहाँ मैं होटल में स्टे कर रहा था या सिटी के मैंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वहाँ पे मैं गया तो मुझे वहाँ पे कोई कचरा, गंदगी, इस तरह की चीज़ें, पोल्यूशन नज़र नहीं आई। बड़ा अच्छा वेल मैनेज्ड है। तो हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग कतर दोहा एक दफ़ा ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच।